हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है पीकेडी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ रीजनिंग पूरी बेसिक से एडवांस लेवल की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रक्त संबंध। पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। रक्त संबंध होता क्या है? वैसे तो आप सभी को पता है, इसको वैसे इंग्लिश में ब्लड रिलेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रिलेशन क्या होता है? संबंध। संबंध कैसे? हम अपने परिवार वालों से, जैसे आपकी कोई माता है, माता का भाई आपका मामा लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें रिलेशन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे माता का भाई आपका क्या लगेगा? जैसे माता माता का पुत्र है तो ये इसका लगेगा मामा, और ये इसका लगेगा भांजा। ठीक है दोस्तों, आप कुछ ऐसे वर्ड से परिचित भी होंगे, जैसे पिता, माता, दादा दादी, दादा दादी, नाना नानी, और भी बहुत सारे ऐसे मामा, अंकल, कुछ भी उनको कह सकते हैं। वैसे इनको ज़्यादातर इंग्लिश में इनको तो हम फादर कहते हैं, इसको माता कहते हैं, इसको ग्रांड पेरेंट, इन दोनों को ही ग्रांड पेरेंट्स कहते हैं। ग्रांड पेरेंट्स का मतलब है जैसे दादा दादी और नाना नानी, दोनों इसी के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं हमारे रक्त संबंध के पहले सवाल पे, और इसके पहले पैटर्न पे। ये है हमारे ब्लड रिलेशन का पहला सवाल। पहले सवाल में हमें दिया गया है ए बी का भाई है। ठीक है दोस्तों, तथा बी सी की भतीजी है। तो ए का सी से क्या संबंध होगा? तो पहले हम सवाल के अकॉर्डिंग एक एक लाइन को पढ़ के आराम से धैर्य से सवाल को करेंगे, जिससे कि हमको सवाल में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो पहली लाइन दी गई है ए बी का भाई है। हम बना लेते हैं ए बी का भाई है। अब ए मेल है तो हम इसको प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, और अगली लाइन में दी गई है, दिया गया है बी सी की भतीजी है। तो यहाँ पर बी हुई फीमेल, इसको हम माइनस से डिनोट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी प्लस माइनस से भी गुणा भाग से डिनोट कर सकते हैं, या फिर अपन कोई पर्टिकुलर एकदम चिन्ह भी, इसका मार्क भी अपन रख सकते हैं, जैसे स्टार हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, भाग हुआ, कुछ भी जो आपको आसानी से याद रहे। ठीक है दोस्तों, तो बी सी की भतीजी हुई, तो ये अपन मान लेते सी ऐसा हुआ। ठीक है, मतलब सी की भतीजी कैसे हुई? इन दोनों के पिता जो कि माना एक्स हैं, वो इसका सी का भाई है, तभी बी सी की भतीजी होगी। ठीक है, तो हमको सी का जेंडर कुछ नहीं दिया हुआ है। सॉरी, सी का जेंडर अगर दिया भी नहीं होता तो वो मेल ही होता, क्योंकि भतीजी हैं, और फीमेल भी हो सकता था। ठीक है दोस्तों, तो अपने को क्या पूछा गया है? ए का सी से क्या संबंध है? तो ए जो कि मेल है, वो सी से किस प्रकार संबंधित है? अगर वो ए बी का भाई है, ठीक है, और बी सी की भतीजी है, तो ए क्या हुआ? ए कोमा सी का होगा भतीजा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन अगले सवाल पे। ए बी का पिता है, जो कि आपको सवाल में ज़्यादातर ये कीवर्ड्स टाइप के ये जो शब्द दिए हुए थे, जो, जिसका, लेकिन, इन पे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि इस जो का अर्थ है बी के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, जो का अर्थ होता है वो मतलब पहली लाइन के दूसरे कैरेक्टर के लिए यूज होता है। तो इसमें दिया गया है जो कि सी की बहन है। ठीक है, तथा बी डी की बेटी है, तो डी का ए से क्या संबंध होगा? हम इसको लाइन बाय लाइन सोल्व भी करेंगे। दिया गया हमें, हम पहले बना देते हैं ए बी का पिता है, तो यहाँ पे ए मेल है, हमने इसको प्लस से नोट कर दिया। इसका अर्थ हुआ, इस लाइन का अर्थ हुआ पिता। ये जो ज़्यादातर मैं जो लाइन खींचता हूँ ना, ये रिलेशन बताने के लिए होती है। ठीक है, तो आप चाहे तो इस लाइन के एकदम एरो लगा के लिख सकते हैं इस लाइन का मतलब क्या, जैसे इस लाइन में इसका मतलब हुआ पिता। ठीक है, फिर अगली लाइन में दी गई है जो कि सी की बहन है, मतलब कि बी, जो जो वर्ड बी के लिए यूज हुआ है, तो बी है फीमेल यहाँ पे। ठीक है, सी की बहन है, मतलब सी भी इसी का पुत्र है, पुत्री होगा ए का। ठीक है, तथा बी डी की बेटी है, तो बी डी की बेटी कब होगी? जब ए से कोई विवाह करेगा, तभी बी डी की बेटी होगी। तो यहाँ पे हमने कर लिया डी। जब ए मेल है तो डी ऑब्वियसली फीमेल ही होगी। हम शादीशुदा जोड़े के लिए ये वाला चिन्ह यूज करता हूँ।
ठीक है, आप भी इस चिन्ह का यूज़ करें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इस चिन्ह का मतलब है इन दोनों की आपस में शादी हो चुकी है। ठीक है, तो अगली लाइन में क्या दिया गया है, बी डी की बेटी है, तो डी का ए से क्या संबंध है, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर इन दोनों की शादी हुई है और डी फीमेल है और ए मेल है, तो डी क्या होगी, डी कोमा ए की पत्नी ही होगी, तभी तो शादी होगी ना उनकी। तो डी ए की पत्नी है, हमारे इस सवाल का उत्तर है डी ए की पत्नी। और इस पैटर्न के हम लास्ट सवाल पे चलते हैं। शंकर गीता का भाई है, ठीक है, हमको दिया हुआ है शंकर गीता का भाई है, यदि शीला जो कि गीता की बहन है रमेश की भतीजी है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है। ठीक है, तो शंकर रमेश के क्या लगता है, हमको ऐसा पूछ रहा है। अगर आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो हमको ये पूछा गया है शंकर रमेश के क्या लगेगा, मतलब शंकर और रमेश का क्या आपस में रिलेशन है। तो हम सवाल को लाइन बाय लाइन सोल्व करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं शंकर, ठीक है, गीता का भाई है। अब इसमें क्या हमको नाम दिया हुआ है, तो हमको वैसे ही समझ में आ जाएगा कौन फीमेल है कौन मेल है, लेकिन इस लाइन का अर्थ है भाई। ठीक है, यदि शीला जो कि गीता की बहन है, तो मतलब कि वो शंकर की भी बहन होगी, ये लिख लेते हैं हम शीला। ठीक है, शीला आ गई यहाँ पे। हमको अगली लाइन में क्या दिया गया है, रमेश की भतीजी है, जो गीता की बहन है और रमेश की भतीजी भी है। ठीक है, ये है रमेश इनका क्या हुआ, चाचा, अंकल, अगर इंग्लिश में बात करूँ तो ये इसकी हुई भतीजी। ठीक है दोस्तों, फिर अगली लाइन में क्या पूछा गया हमसे, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है। जब शीला शंकर की बहन है, ठीक है, और शीला रमेश की भतीजी है, तो शंकर क्या होगा, शंकर रमेश का भतीजा होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का ये वाला पैटर्न तो हुआ समाप्त। अब हम चलते हैं ब्लड रिलेशन के नेक्स्ट पैटर्न पे। ब्लड रिलेशन दोस्तों बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ये इजीली 2 से 3 क्लासों में पूरा हो जाएगा। तो आपको 2 से 3 क्लास में पूरा करना है और बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच से पूरा करना है, तो आप हमारे पीकेडी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपन नेक्स्ट पैटर्न पे। ये पैटर्न नंबर 2 है ब्लड रिलेशन के अंदर संकेत पर आधारित। हमको इस पैटर्न में हमको कैसे सवाल देखने को मिलते हैं, हमसे पूछेगा, अगर हमको ऐसा बोल देगा किसी तस्वीर की तरफ देखते हुए, फिर मेरे पापा के भाई का बहन है, तो वो मेरे क्या लगेगी। अब वो मेरे पापा के भाई की बहन है, मतलब मेरे पापा की भी बहन हुई, तो पापा की बहन हमारे क्या लगती है, बुआ। उसी प्रकार के इसमें सवाल देखने को हमको मिलते हैं। हमारे इस पैटर्न का पहला सवाल है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, वह व्यक्ति उसके माता के भाई का पिता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति रोहन से किस प्रकार संबंधित है। अब मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, रोहन क्या कहता है, ये हमारा रोहन ही आ रहा, ठीक है, रोहन की हुई माता, ठीक है, और माता का है भाई। अब भाई का पिता है, तो ये इसकी माता का भी पिता होगा। ठीक है, मतलब कि इसकी माता का पिता, अब अपनी माता का पिता अपने क्या लगता है, वो लगता है नाना। तो हमसे क्या पूछा गया लास्ट सवाल में, तो वे व्यक्ति रोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो ये व्यक्ति क्या लगेगा रोहन के, हमको ये पूछा गया है, ये व्यक्ति है रोहन से संबंधित है नाना वाले रिलेशन से, क्योंकि ये व्यक्ति नाना लगेगा रोहन के। ठीक है, तो चलते हैं इस पैटर्न के नेक्स्ट सवाल पे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निशा ने कहा, वह औरत मेरे भाई के पुत्र की माता है। ठीक है, तो निशा उस औरत से किस प्रकार संबंधित हुई। पहले हम निशा को ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं उसका नाम, और ये हमको मान लिया तस्वीर में कोई एक्स है, ठीक है, और वह औरत है, तो हम इसको माइनस से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्या पूछा गया, हमको क्या दिया गया है, सवाल में डिटेल क्या दी गई है, वह औरत मेरे भाई, मतलब इसका भाई होगा, इसका भाई हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, इसका भाई यहाँ पे निशा का भाई के पुत्र, निशा के भाई के पुत्र, ये इसका भाई का पुत्र, मतलब निशा का भतीजा। ठीक है, अभी तो और आगे क्या डिटेल दी गई है, निशा के पुत्र की माता है, मतलब कि ये इसकी पत्नी है, तभी तो इसके पुत्र की माँ हुई ना। ठीक है, ये प्लस क्योंकि भाई ये ऑलरेडी मेल है। तो हमको क्या पूछा गया है, निशा उस औरत से किस प्रकार संबंधित है।
क्योंकि अब ये फीमेल है जो निशा की भाभी हुई, तो निशा इसके क्या लगेगी, निशा से इसका क्या रिलेशन होगा, निशा होगी इसकी ननंद, निशा होगी ननंद, सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया लेकिन आप समझ जाएगा, ये उसकी ननंद होगी। ठीक है, इस पैटर्न के हम लास्ट सवाल पे चलते हैं। हमारे इस पैटर्न का लास्ट सवाल है, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखकर राम ने कहा वह मेरे पिता के भाई का बेटा है, तो राम उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। चलो हमने मान लिया ये कोई तस्वीर में कोई व्यक्ति है। ठीक है, अब वो व्यक्ति है तो इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब राम क्या कह रहा है, राम को हमने मान लिया राम है यहाँ पे, राम ने कहा वे मेरे पिता, हमने इसके पिता मान लिए, यहाँ पे इसके हो गए पिता। ठीक है, पिता के भाई, पिता के भाई मतलब कि चाचा, पिता का भाई मतलब कि चाचा, यानी कि इंग्लिश में अंकल। ठीक है, भाई का बेटा है ये, मतलब कि ये अगर भाई का बेटा है तो इसके पिता का ये क्या हुआ, भतीजा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है तो राम उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो राम इस व्यक्ति से रिलेशन में हुआ भाई, लेकिन कैसा भाई, चचेरा भाई, चचेरा भाई। ठीक है दोस्तों, आज हमारा ये वाला भी होगा एंड। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप एक कमेंट जरूर छोड़ें, क्योंकि कमेंट छोड़ते हैं तो हमको ऐसा कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ाई करते रहिए, और जो मैं आपको ये सवाल करवा रहा हूँ बेस आपको भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर कोई आप रीजनिंग की बुक लेकर इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ये आगे की आने वाली सीरीज में आपको समझा दूंगा पूरा, लेकिन आप अपने घर पर एक बुक लेके आ जाएं, जब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँ तो वो उससे रिलेटेड सवाल आप उस बुक में देख कर सॉल्व कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।